वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम बात करेंगे अबाउट राजेंद्र प्रसाद। रिसेंटली जो है इनके 139th बर्थ एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट की गई 3 दिसंबर को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी जो है उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया, तो इस वजह से जो ये न्यूज़ में हो जाते हैं। ठीक है। और अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर अर्ली लाइफ की तरफ चले तो अर्ली लाइफ की अगर हम बात करें तो 1884 में जो इनका बर्थ होता है, प्रेजेंट टाइम में जो बिहार स्टेट है वहाँ पर। ठीक है। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सन 1902 में जो है इन्होंने जो है वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन किया, जहाँ से इन्होंने जो है वो मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स जो है वो 1907 में कंप्लीट की। उसके बाद जो है इन्होंने लॉ की स्टडी करी, कलकत्ता हाई कोर्ट में जो है कि प्रैक्टिस भी करी साथ में, और जो डॉक्टरेट इन लॉ फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने कवर किया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में रोल, क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो एक फ्रीडम फाइटर के रूप में जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है। तो इनका जो स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में, हमारा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो इनका रोल रहा है, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम उस पर से कवर करेंगे। जो पहला ये है कि 1906 में जो है वो कलकत्ता सेशन जो आईएनसी का हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हुआ था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसको अटेंड किया था। तो आपको यहाँ बताना है कि आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1906 का सेशन था वो किसने हेड किया था, उसका प्रेसिडेंट कौन था। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1911 में जो है उन्होंने जो है कि आपका 1911 में राजेंद्र प्रसाद ने आपका आईएनसी को ज्वाइन किया था। देर आफ्टर गांधीयन फेज में वो गांधी की जो आइडियोलॉजी थी उससे इफेक्ट हुए थे, और उन्होंने गांधी जी की जो मूवमेंट्स थी उनको सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो चंपारण सत्याग्रह था गांधी जी का, गांधी जी के तीन टेस्ट जो गांधी जी ने यहाँ पर किए भारत में शुरुआत में, उसमें से एक था चंपारण सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, गांधी जी को सपोर्ट किया, और गांधी जी के साथ चंपारण जो जिला था उसका दौरा भी किया था। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरिंग 1920 में, हम जानते हैं 1920 में कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो ऑल ओवर इंडिया चली अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें भी जो है वो आपका राजेंद्र प्रसाद जी ने पार्टिसिपेट किया, और बिहार में जो है वो प्रमोट किया स्वदेशी को और बायकॉट किया फॉरेन गुड्स को। अगर हम बात करें तो 1921 में इन्होंने नेशनल कॉलेज पटना ये स्टार्ट किया, जिसमें कि स्वदेशी को प्रमोट किया, इंडिजीनियस एजुकेशन जो हमारा इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम था उसको प्रमोट किया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें 1934 में बॉम्बे सेशन जो आई इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ है, उसमें ये प्रेसिडेंट बने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जो वो रिज़ाइन करते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं अपना, फॉरवर्ड ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, और साथ में यहाँ पर जो है वो तिरुपुरी क्राइसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, यहाँ पर भी जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं सुभाष चंद्र बोस के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन अगेन तीसरी बार 1947 में जब जेबी कृपलानी रिज़ाइन करते हैं, तो उस टाइम भी जो आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं। अगर हम बात करें इनके अरेस्ट की, तो ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह एज वेल एज क्विट इंडिया मूवमेंट, ये इन दोनों ही बड़ी मूवमेंट्स में जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कंट्रीब्यूशंस इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। वी ऑल नो दैट, हम ये जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि वन ऑफ द लीडर जिन्होंने जो है वो ना सिर्फ आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले, बल्कि आज़ादी के बाद भी जो है वो हमारे देश को, देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए, एज वेल एज जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारा रोल प्ले किया, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग भी हम कह सकते हैं। तो जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी 1946 में, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थे। उसके बाद अगर हम बात करें कंस्टिट्यूट असेंबली की, जो कि कैबिनेट मिशन के थ्रू जो इंडिया में बनी थी। ठीक है। इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने बिहार प्रोविंस को रिप्रेजेंट किया, और प्रेसिडेंट बने कंस्टिट्यूट असेंबली के 1946 से लेकर 1950 तक। फिर जो लास्ट सेशन जो आपका कंस्टिट्यूट असेंबली का हुआ है 24 जनवरी 1950 में, वहाँ पर जो कंस्टिट्यूट असेंबली है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्टेड करती है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो है वो 2 टर्म्स के लिए, ठीक है, और हम इसको कह सकते हैं कि 12 साल जो है वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है। उसके बाद
अगर हम बात करें कंस्टिट्यूंट असेंबली में ही यहाँ पर, तो इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ जो वो उन्होंने हेड की है उसमें है आपकी एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, फाइनेंस एंड स्टेट्स कमेटी और स्टेयरिंग कमेटी। ये इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रिसाइड किया, मतलब हेड की है। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट कमेटीज़, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पेपर में मोस्ट टाइम देखा जाता है, जिसमें आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, ठीक है, जो कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो है वो आपकी पंडित नेहरू ने जो है वो प्रिसाइड की है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये सरदार पटेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है ये भी, ठीक है, जो सरदार पटेल ने प्रिसाइड की है। स्टेट्स कमेटी, ठीक है, जो स्टेट्स कमेटी है ये भी पंडित नेहरू ने प्रिसाइड की है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज़ है जो एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम्स पूछी जाती है। अगर हम लिटरली वर्क की अगर हम बात करें इनके, तो चंपारण जो सत्याग्रह चंपारण 1922 में उन्होंने स्टार्ट किया, इंडिया डिवाइडेड 1946, ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने लिखी है जब ये जेल में थे, ठीक है। उसके बाद जो है बापू के कदमों में 1954 में इनके अगेन जो है नॉवल या बुक हम इसको कहें, ठीक है। और सिंस इंडिपेंडेंस 1960, ठीक है। और आफ्टर जो है कि 12 ईयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व करने के बाद जो है ये रिटायर्ड होते हैं 1962 में। और 1962 में ही इनको जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न जो है से सबसे अवार्ड भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत रत्न जो है वो सबसे पहले कब जो है ये शुरुआत की गई थी भारत रत्न की, और एक साल में मैक्सिमम कितने जो है वो रेसिपिडेंट हो सकते हैं भारत रत्न अवार्ड के, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, ये PYQ है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड। तो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परस्यूड इट महात्मा गांधी टू केम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द पीजेंट्स। पहली स्टेटमेंट आपकी ये। सेकंड स्टेटमेंट है, आचार्य JB कृपलानी was one of the Mahatma Gandhi's colleague in his Champaran investigation. अभी which of the following statement, which of the statements given above is or are correct, हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर हमें थोड़ा सा जो है वो चंपारण सत्याग्रह या फिर गांधी जी के बारे में पता है कि गांधी जी और जो आपका राजेंद्र प्रसाद है वो किस तरह से जो है वो चंपारण सत्याग्रह को हैंडल करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस है 1 ओनली, सेकंड ओनली, बोथ करेक्ट, नन ऑफ दिस, है ना, नाइदर 1 नॉर 2। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परस्यूडेड महात्मा गांधी टू केम टू चंपारण। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे यहाँ पे थे आपके राजकुमार शुक्ला, ठीक है। उन्होंने परस्यूड किया था महात्मा गांधी क्योंकि वो चंपारण आए। अब चंपारण में अगर हम चैलेंज की बात करें तो वो था इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो कल्टीवेशन का चैलेंज था। और जब महात्मा गांधी JB कृपलानी प्लस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जो है वो चंपारण पहुंचते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पूरा केस समझने के बाद यहाँ पर जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च करते हैं। ये पहला टेस्ट था गांधी जी का जहाँ पर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को यूज़ किया है, ठीक है। और इसमें जो है वो गांधी जी ने सक्सेसफुली जो है वो चंपारण सत्याग्रह को लीड किया, और इसके रिजल्ट्स भी जो है वो गांधी जी एज वेल एज जो फार्मर्स उनके फेवर में रहे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट एंड ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, ठीक है। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो जहाँ पर हम डेली MCQs करते हैं। हमारा टारगेट करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक GK भी है, और हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो पटवारी, पुलिस, ये सब जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए अवेलेबल है। अलाइड सर्विसेज पर भी हमारा फोकस रहेगा, प्लस हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आप हमारे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे।